दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मध्य प्रदेश राज्य के वाणिज्य राजधानी इंदौर न्यू पलासिया के ओम शांति भवन की सह संचालिका के रूप में आदरणीय अनीता दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1964 में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। बचपन से आप भक्ति भावना से भरपूर रही। आप सरल चित्त, आज्ञाकारी, विनम्र, सेवाधारी हैं। सत्य ज्ञान की खोज में आपको सन 1982 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान योग की धारणा करते हुए सन 1983 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से बिलासपुर, अंबिकापुर, उज्जैन में सेवाएं देती हुई सन 1999 से इंदौर ओम शांति भवन में ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वर्तमान समय अनीता दीदी जी हेमलता दीदी जी के विशेष सहयोगी बनकर इंदौर जोन की सेवाओं में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो इसलिए घर में बहुत ज़्यादा भक्ति भाव का माहौल था। बचपन से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था पूजा करना, और पूजा में भी शिव की पूजा भी करती थी, कृष्ण जी की पूजा भी करती थी, और भी समय प्रति समय जो जो त्यौहार अवसर आते थे मैं उपवास भी करती थी, पूजा भी करती थी और गीता भी पढ़ती थी। मुझे 3 अध्याय गीता के मौखिक मुझे याद थे। 1 अध्याय, 7 अध्याय और 9 अध्याय। 3 अध्याय गीता मुझे मौखिक याद था। तो कहीं कहीं पर हमें गीता सुनाने के लिए बुलाते भी थे, और चूँकि मैं मौखिक कंठस्थ गीता सुनाती थी तो इसलिए मुझे इसके कारण से कई प्राइज भी मिलते रहे। और जैसे जैसे थोड़ी सी उम्र बढ़ती गई, स्कूली पढ़ाई में हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, और स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की, और पूरी करने के बाद फिर बीटीआई का एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और बीटीआई ट्रेनिंग करना मैंने शुरू किया, और ट्रेनिंग पीरियड चल ही रहा था कि गर्मी के समय में एक दिन बिलासपुर में 1981 में सेवा केंद्र खुला, और 82 में हम गुजर रहे थे, मई का महीना था, तो हमने बोर्ड देखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और वो मकान किराए का बहुत छोटा मकान था, और उसमें लिखा हुआ था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे से मकान में ये ईश्वरी विश्वविद्यालय, गॉडली विश्वविद्यालय। मुझे लगा ये विश्वविद्यालय तो बहुत बड़े एरिया में होते हैं, कई डिपार्टमेंट होते हैं, कई ऑफिसेस उसके अंदर होते हैं, लेकिन इतने छोटे से मकान में ये विश्वविद्यालय कैसा विश्वविद्यालय है। नाम सुनकर मुझे जिज्ञासा हुई, और पहली मंजिल में सीढ़ी चढ़कर मैं गई तो वहाँ पर बहुत सुंदर एग्जीबिशन, चित्रों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो क्लास में आने वाली एक बहन ने मुझे एग्जीबिशन समझाया, तो जैसे ही मैंने चित्रों की प्रदर्शनी एग्जीबिशन देखी तो उसमें सर्व आत्माओं का पिता ये चित्र मैंने देखा।
और उस चित्र को देखते ही जैसे मुझे करंट लग गई, क्योंकि हम घर में तो कभी कृष्ण जी की पूजा करते थे, कभी राम जी की पूजा करते थे, तो कभी नवरात्रि में देवियों की पूजा करते थे। लेकिन उसमें मैंने देखा कि परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव निराकार, वही हम सब आत्माओं के पिता हैं। और श्री रामचंद्र जी ने भी उनकी पूजा की है, श्री कृष्ण जी ने भी उनकी पूजा की है, सभी धर्म पिताओं ने भी उनकी पूजा की है। तो वास्तव में परमात्मा तो एक ही है, क्योंकि हम सब कहते भी थे सबका मालिक एक, लेकिन पूजा अनेकों की करते थे। तो मुझे चित्र प्रदर्शनी देखते ही एक पॉइंट समझ में आ गई। फिर तो कुछ 2-4 बातें और समझी। फिर हम बैठ करके वहाँ पर बहनों से मिल करके हम वापस आ गए। बहनों ने हमें बताया कि यहाँ पर इस ज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए 7 दिन का कोर्स होता है, आप 7 दिन का कोर्स कर लो, समय बता दिया गया। फिर हम गर्मी की छुट्टी थी, चूँकि छुट्टियों में ही इधर उधर रिश्ते नाते में आना जाना होता, तो इसलिए उस बात को हम भूल गए। फिर जुलाई मास शुरू हुआ, स्कूल की शुरुआत हो गई, तो उस समय फिर मुझे अचानक स्मृति आई कि वहाँ पर बहनों ने कहा था कि 7 दिन का कोर्स होता है। तो पुनः हम समय निर्धारित करके कोर्स करने के लिए गए और थोड़ा थोड़ा ज्ञान की बातें समझ में आने लगी। और सबसे मुख्य बात, परमात्मा का परिचय, परमात्मा इस सृष्टि में आ चुके हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर तो बहनों ने मुरली का समय भी बता दिया, चूँकि मेरी ट्रेनिंग पीरियड थी, बीटीआई ट्रेनिंग कर रही थी, ट्रेनिंग मेरी पूरी हो गई। और एक शुरू में उस समय नियम होता था, जो भी बहनें या जो भी ट्रेनर ट्रेनिंग करेंगे उनकी पहली पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में होगी। तो बिलासपुर में ही 20 किलोमीटर दूर मेरी पोस्टिंग हो गई और मॉर्निंग शिफ्ट स्कूल लगती थी। तो वहाँ पर क्लास का समय 6 बजे से मुरली शुरू होती थी और मुझे 6:45 बजे बस पकड़ना पड़ता था। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, भगवान धरती में आए हैं, भगवान आकर इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो मुझे ये पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। और मैंने समय ऐसा एडजस्ट किया कि मैं घर से तैयार होकर के 5:45 बजे निकलती थी, कभी 5:30 बजे निकलती थी। 5:45 बजे सेंटर पहुंच करके 6:30 बजे तक मुरली सुनती थी और वहीं से बस स्टॉप जाके मैं 6:45 बजे बस पकड़ के स्कूल पहुंच जाती थी 7:30 बजे। और दोपहर आने के बाद फिर थोड़ा सा घर में विश्राम करके फिर से मैं शाम को सेंटर जाती और उस समय फिर पूरी मुरली सुनती थी। और बहनों ने देखा कि ये कन्या है, इसकी लगन अच्छी है, तो बहनें कुछ सेवा भी बता देती थी, तो थोड़ी सेवा भी कर लेती थी। और सेवा करने के बाद मुरली सुनकर थोड़ा सा योग करके मैं वापस आती थी। फिर एक दिन बहनों ने पूछा कि आपके घर में कौन कौन है। तो हमारा तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था, तो हमने बताया कि हमारे घर में ये है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने घर वालों को भी बाबा का ज्ञान सुनाओ। तो मैंने युक्ति से पहले माँ को ज्ञान देना शुरू किया। माँ भी बहुत भक्ति पूजा करती थी। माँ को मैंने कहा कि माँ, ये शिव जिसकी पूजा आप कर रहे हैं, अगर ये साक्षात आपको दिखाई देवे तो आप क्या करेंगे। तो उनको ये बात समझ में नहीं आई। फिर धीरे से उनको 2 बार 3 बार सुनाने के बाद फिर सेंटर लेकर के आई और उन्होंने कोर्स किया। उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो मेरे साथ में माँ भी सेंटर आने लग गई, साथी बन गई। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर बाबा के घर आते रहे, क्लास करते रहे, मुरली सुनते रहे। और बहनों का जीवन देख देख कर मुझे इतना अच्छा लगता था। इतनी सुंदर सफ़ेद वस्त्रधारी, इतना सुंदर भगवान का ज्ञान ये बहनें सुना रही हैं। और बहनों के द्वारा यह भी मालूम पड़ गया कि भगवान ने आकर ज्ञान का कलश नारी शक्ति के ऊपर रखा है। और ये माताएं बहनें ही भगवान परमात्मा की भुजाएं हैं, उनके कार्य के लिए निमित्त बहनें हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी भगवान परमात्मा के कार्य में अपना जीवन लगाना है, क्योंकि भगवान को इस समय ज़रूरत है हमारे सहयोग की, विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। और उन्होंने हमारे ऊपर में ज्ञान का कलश रखा है।
तो मुझे भी अंदर से बहुत तीव्र इच्छा हुई, लेकिन घर हमारा परिवार बहुत बड़ा था, तो घर में फिर विरोध करना शुरू कर दिया। घर वालों ने कहा कि नहीं, हमारी जिम्मेवारी पूरी कर देते हैं, शादी हो जाए, फिर आपको जहाँ भी जाना है, आश्रम जाना है, ज्ञान सुनना है, जो भी सुनना है आप सब कुछ करना। और चूँकि मैं जॉब भी करती थी तो इसलिए उनका विरोध था कि आप घर में रहें, जॉब करें और आप ज्ञान भी सुनते रहें। लेकिन मुझे तो इतनी लगन लग गई कि नहीं, मुझे तो भगवान के कार्य में सहयोगी बनना है, आश्रम में मुझे रहना है। अंदर अंदर मैंने संकल्प पक्का कर लिया। फिर मुझे माउंट आबू बाबा से मिलने के लिए जाना था, तो घर से तो हमने कभी भी अकेले घर के बाहर भी कदम नहीं रखा था, और माउंट आबू जाने के लिए तो छुट्टी घर वाले किसी भी हालत में देने को तैयार नहीं थे। तो उसी पीरियड में भाई जी का इंदौर आना हुआ और भाई जी की क्लास हुई। तो भाई जी का व्यक्तित्व देख करके ही मुझे इतना अच्छा लगा। भाई जी, ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो हमने देखा था सेंटर में, मुझे लगा कि सचमुच में भाई जी तो ब्रह्मा बाप समान हैं। उनकी वाणी में इतनी तेज थी, इतनी तेज थी। भाई जी ने उस समय क्लास कराई थी देवियों के बारे में, नवरात्रि के बारे में, कि ये देवियों का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो मुझे और पक्का हो गया कि हम माताओं बहनों की नारी शक्ति का ही ये यादगार है, ये सभी देवियां हमारा ही स्वरूप हैं। तो भाई जी को मैंने कहा, भाई जी मुझे तो घर वाले जाने नहीं देते हैं, मैं कैसे जाऊंगी बाबा से मिलने के लिए। अंदर बहुत तड़फन होने लगी। भाई बहनें मधुबन जाते थे, बाबा से मिल करके आते थे, और उन दिनों ऐसा नियम था, जो भी भाई बहन बाबा से मिल करके आएंगे सब अपना अनुभव शेयर करते थे क्लास में। तो अनुभव सुनाते थे, तो मुझे लगता था मैं कैसे भगवान से मिलूँगी, मैं कैसे अपने पिता से मैं मिलूँगी। जैसे आँख से आंसू आ जाते थे, कैसे मिलूँ मैं परमात्मा से, अपने पिता से, शिव बाबा से। तो भाई जी ने कहा कि आप तो पढ़ाते हो ना, स्कूल भी तो आप अकेले जाते हो, तो आप ऐसा करना कि माउंट आबू बहुत सुंदर टूरिस्ट प्लेस है, घूमने के बहाने आप चलना। तो उस समय मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चों के लिए बाबा उस समय आए। 1983 में मई का महीना था, और मैंने भी युक्ति रची कि मुझे स्कूल के तरफ से जाना है, माउंट आबू टूर में जाना है। और भाई जी ने मुझे इंदौर बुलाया कि आप इंदौर में आना, और यहाँ से बच्चों की पार्टी जाएगी, उसमें मधुबन बाबा से मिलने के लिए जाना। तो उस समय कहाँ मैं घर से कभी निकली नहीं थी बाहर, और इंदौर में पहली बार ट्रेन से मैं आई। 2 दिन का पूरा सफ़र था, और इंदौर आने के बाद फिर यहाँ बच्चों की पार्टी में मैं बाबा से मिलने के लिए गई। बाबा से मिलते ही बाबा ने मुझे ऐसा वरदान दिया। बाबा ने कहा, बच्ची उड़ती कला के सेवाधारी होना। उस समय मुझे उड़ती कला का इतना ज्ञान भी नहीं था। तो निमित्त बहन जो गई थी, उन्होंने समझाया कि आपको बाबा चाह रहे हैं, आप बाबा की सेवा में आश्रम में रहो और खूब बेहद की सेवा करो। तो फिर मेरा और संकल्प पक्का हो गया। ऐसा लगा कि मैं तो बाबा से कब से बिछुड़ गई थी। बाबा ने मुझे ढूंढ लिया, और बाबा ने हाथ पकड़ करके हाथों में प्रसाद भी दिया, और बाबा ने वरदान भी दिया कि बच्ची सदा उमंग उत्साह में रहना, उड़ती कला की सेवाधारी हो तुम। 15 मई 1983 में पहली बार बाप दादा से मिलन मनाई, और बाबा का ऐसा सुंदर वरदान पाकर, बाबा की दृष्टि पाकर मुझे आत्मा के अंदर इतनी ऊर्जा भर गई, इतनी ऊर्जा भर गई कि उसी समय मैंने संकल्प कर लिया कि मुझे बहुत जल्दी से जल्दी मुझे बाबा के कार्य के लिए समर्पित होना है। और हमारी निमित्त बहन साथ में पार्टी लेकर गई थी। उस बहन ने कहा कि अभी तो आप बच्चों की पार्टी में आए हो, और अगली बार जब आप आओ तो आप खुद पार्टी लेकर पंडा बन करके आना। तो मैंने कहा, जी दीदी, मैं ऐसे ही संकल्प करूँगी। और मई महीने में मैं प्रथम बार बाबा से मुलाकात की,
और आने के बाद अंदर अंदर मैं संकल्प पक्का करती रही और ज़्यादा सेंटर में आने लगी। दोनों टाइम सवेरे मैं थोड़ी देर के लिए आती थी और शाम को मैं फुल टाइम सेंटर में देती थी। चूँकि माता जी हमारे साथ में थी तो इसलिए गुप्त रूप से माता जी का सहयोग मिलता रहा। और आखिर वो समय भी आ गया, नवरात्रि का समय था और भाई जी इंदौर आए। और भाई जी को जैसे ही मैंने अपनी इच्छा बताई, भाई जी ने कहा कि ऐसा करो, तुम अभी थोड़े दिन के लिए 8 दिन के लिए सेंटर में आ जाओ। तो मैंने कहा कि भाई जी फिर मैं तो स्कूल में जाती हूँ पढ़ाने के लिए। भाई जी ने कहा कि तुम्हारे लिए छुट्टी है, तुम यहाँ से स्कूल जाओ और यहाँ से स्कूल जाकर फिर वापस बाबा के घर में आओ। शाम के समय सेंटर में रहो, सेवा करो और यहाँ रहो। मुझे छुट्टी दे दी सेंटर से, मैं जाऊँ स्कूल और वहाँ पर मैं पढ़ाऊँ। भाई जी ने कहा तुम तो डबल टीचर बन करके बच्चों को शिक्षा भी दो और स्टाफ को भी बाबा का परिचय दो। जिस गांव में जाते हो वहाँ भी जो भी मिले उनको बाबा का संदेश दो, ज्ञान सुनाओ। तो मैं सचमुच में मैंने लक्ष्य रखा था, स्कूल जाऊंगी, बच्चों को मैं स्कूल की पढ़ाई तो पढ़ाऊंगी ही, लेकिन उस स्कूल के अंदर में नैतिक शिक्षा की जिम्मेवारी भी मुझे दे दी गई। रोज़ मैं थोड़ी देर प्रेयर के बाद मैं 15 मिनट बच्चों की क्लास लेती थी। बच्चों के साथ साथ स्टाफ वाले भी सुनते थे और उन्होंने मेरा प्रैक्टिकल जीवन देखा। तो स्कूल के अंदर बहुत सेवा हुई, उस गांव में भी सेवा हुई। और मुझे भाई जी की छुट्टी थोड़े दिनों की थी। भाई जी ने कहा कि 8 दिन के लिए आप आओ, फिर धीरे धीरे फिर समय बढ़ाते जाना। तो चूँकि मैं 8 दिन का समय बोल करके आई थी घर में, फिर 8 दिन के बाद मम्मी से हमने कहा कि यहाँ पर थोड़ा बहनों की ज़रूरत है, यहाँ बहनें मधुबन जाने वाली हैं, तो मुझे यहाँ पर सेंटर में थोड़े दिन और रहना है। अब चूँकि मैं टीचर थी और स्कूल में समय आ गया, तनख्वाह मिल गई, तो मुझे लगा कि अब तो मैं बाबा के घर में रहती हूँ और इस पैसे का मैं क्या करूँ। भाई जी से मैंने पूछा तो भाई जी ने कहा हम आपको मना नहीं करेंगे, घर में पैसा मत दो, लेकिन आप युक्ति से मुक्ति आपको मिलेगी। हम ट्रैफिक कंट्रोल के गीत में सुना करते थे कि जहाँ तुम्हारा धन होगा वहाँ तुम्हारा मन होगा। तो मुझे लगा कि मैं जहाँ बाबा के घर में रहती हूँ, यहाँ से मैं स्कूल जॉब करने जाती हूँ और ये पैसा जो मिला है, मैं बाबा के घर में रह रही हूँ, तो ये बाबा की ही अमानत है। तो इसलिए इसे मुझे बाबा के कार्य में लगाना है। अगर मैं लौकिक संबंधियों को ये पैसा दूंगी तो मेरा मन वहाँ खींचेगा। तो इसलिए मैंने एक युक्ति रची। मैंने हमारी माता जी से कहा कि मैं आश्रम में रहने लग गई हूँ, तो इसलिए इस बार मुझे पैसे की ज़रूरत है और कुछ मुझे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदना है। तो वैसे हम संपन्न घर के थे, तो इसलिए मम्मी ने कुछ भी नहीं संकल्प चलाया। फिर अगले मास भी हमने कुछ युक्ति रची और पैसा हमने बाबा के कार्य में ही, बाबा के घर में ही लगाया। तो इस प्रकार से बाबा के घर में मुझे रहने की पूर्ण रूप से छुट्टी मिल गई। आश्रम से, सेंटर से ही जाती थी मैं स्कूल जॉब करने के लिए। दोपहर के बाद में शाम को फिर फुल बाबा के घर की सेवाएं करती थी और तन भी मैंने लगाया, मन भी लगाया और धन भी लगाया। लेकिन जॉब तो जॉब ही होता है। उस समय शुरुआत थी बिलासपुर सेवा केंद्र की, तो वहाँ से फिर अलग अलग स्थानों पर सेवा केंद्र खुलने लग गए। तो हमारे साथ की जो बड़ी दीदियाँ थी वो जाती थी और पीछे मुझे सेवा के लिए छोड़ जाती थी, जिम्मेवारी दे जाती थी। तो मैं सेंटर में क्लास भी कराती थी। थोड़ा समय लेट स्कूल जाने लग गई। मैंने रिक्वेस्ट करके कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली, टाइम चेंज कर लिया 1 घंटे के लिए, और सेंटर संभालती तो थी, लेकिन अंदर मुझे लगता था कि अगर ये जॉब मेरा नहीं होता तो मैं भी जाती सेंटर के लिए, अलग अलग स्थानों में जाकर सेवा करती। तो अंदर मुझे लगने लग गया कि ये तो जॉब तो थोड़ा सा बंधन है। और बाबा की मुरली हम सुनते थे, तो मुरली में बाबा कहते थे कि कन्याओं का जीवन तो ईश्वरीय सेवा के लिए है, नौकरी टोकरी है। नौकरी करना है, टोकरी उठाना है कि विश्व की महारानी बनना है।
तो बाबा की मुरली में ऐसे शब्द सुन सुनकर लगता था कि भगवान तो आए हैं विश्व महारानी बनाने के लिए, और मैं नौकरी की टोकरी उठाकर क्या करूँगी। और थोड़ा थोड़ा सा घर का बंधन था, लेकिन अंदर कहते जहाँ लगन होती है वहाँ पर बंधन कुछ भी नहीं होता है। बाबा ने धीरे धीरे मुझे बंधन मुक्त करते गए, और 3 साल बीतने के बाद भाई जी ने मुझे कहा कि अब तुम बंधन मुक्त हो गए हो, अब इंदौर में आकर यहाँ बेहद की सेवा करो। फिर भाई जी ने मुझे म्यूजियम की सेवा दे दी, और यहाँ तक मैं वापस गई भी नहीं, रिजाइन देने के लिए भी नहीं गई। जो हिसाब किताब था वो भी मैंने कुछ भी नहीं किया। भाई जी ने कहा कि बाबा तुम्हें सब कुछ देगा, अब तुम यहाँ रहो और बाबा की बेहद की सेवा करो। भाई जी ने मुझे थोड़ी कुछ जिम्मेवारी, यहाँ पर हॉस्टल की भी शुरुआत हो गई थी, तो हॉस्टल के लिए मुझे ऑफ़र किया, यहाँ हॉस्टल संभालो। तो मैंने भाई जी से कहा, भाई जी मैं स्कूल में भी बच्चों को संभालती थी, और यहाँ मैं बच्चों को संभालूंगी तो मुझे ऐसा अनुभव नहीं होगा कि मैं जॉब छोड़कर बेहद की सेवा में लग गई हूँ। भाई जी ने कहा बिल्कुल ठीक, ये म्यूजियम यहाँ पर बना है इंदौर ओम शांति भवन के अंदर, सृष्टि दर्शन आध्यात्मिक संग्रहालय, जो पहली बार भारत में इतना सुंदर भाई जी ने बनवाया था। तो उस म्यूजियम को देखने के लिए इंदौर शहर के लोग बहुत आते थे। घर में जो भी मेहमान आते थे म्यूजियम दिखाने के लिए अवश्य लाते थे। और उन्हीं दिनों में एक ज्ञानांजलि प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। तो ज्ञानांजलि प्रोग्राम में हर शनिवार के दिन नए नए टॉपिक पर भाषण करना होता था। शहर से गेस्ट बुलाते थे, एक अध्यक्षता करने के लिए बुलाते थे। तो इस प्रकार से इस ज्ञानांजलि प्रोग्राम के कारण बाबा ने मुझे बोलना सिखा दिया, मंच संचालन करना, अलग अलग विषयों पर भाषण करना, गेस्ट से मिलना। चूँकि आदरणीय भाई जी ने हमें आते ही, आदरणीय विमला दीदी जी थी, उन्होंने भी जॉब छोड़ करके इंदौर में सेवाएं शुरू की थी फुल। तो इसलिए भाई जी ने कहा कि विमला बहन के साथ में सब कुछ सीखना, बेहद की सेवा करना। इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में मैंने विशेष अपने जीवन में धारणा की कि हमारे बड़े निमित्त जो हमें कहेंगे उनकी आज्ञा सिर माथे। बड़ों की दुआएं होती हैं, उनकी आज्ञा पर हम चलते हैं। बाबा हमारे प्यारे शिव बाबा की श्रीमत तो है ही, लेकिन निमित्त हमारे बड़े जो हमको आज्ञा देते हैं उनकी आज्ञा अनुसार हम करते हैं तो उसमें 100% सफलता मिलती। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं ज्ञान में आई तो भी हमारे सामने बहुत सीनियर दीदी गीता दीदी जी थी, फिर भाई जी का साथ मुझे मिला, कमला दीदी जी का साथ मिला, विमला दीदी जी का मुझे साथ मिला, बड़ों का मुझे साथ शुरू से ही मिला। और भाई जी के साथ से तो मैंने भाई जी के जीवन में देखा, आदरणीय भाई जी ने कभी भी अमृत वेले का योग मिस नहीं किया, और योग के बाद भाई जी कभी भी बिस्तर पर लेटे नहीं। तो मैंने भी अपने जीवन में ये धारणा पक्की कर ली, और मुझे इतना बाबा ने अनुभव कराया। अमृत वेला अगर हम पावरफुल योग कर लेते हैं, बाबा से वरदान ले लेते हैं, बाबा से शक्ति ले लेते हैं, तो हमारा हर कार्य, सारे दिन का कारोबार इतना इजी हो जाता है, इतना लाइटनेस रहता है। जो हम संकल्प करते हैं, संकल्प करते ही हमको सफलता मिल जाती। सारा दिन बाबा के वरदान, बाबा के सकाश और बाबा के साथ का अनुभव होता रहता है। तो मैंने अपने जीवन में ये 2 बातें बहुत पक्की की। एक तो अमृत वेले का मुझे पूरा पूरा लाभ लेना है, और अमृत वेले योग के पश्चात जो पुरुषार्थ करना है नियम पूर्वक। मैं एक बाबा की अव्यक्त वाणी पढ़ती हूँ, उस दिन की मुरली शार्ट में पढ़ती हूँ, फिर क्लास में या तो सुनती हूँ या सुनाती हूँ। और अमृत वेला मेरा सफल हो गया तो सारा दिन बहुत अच्छी तरह से बीतता है। जिनसे भी मिलना है, कभी कभी तो ऐसा भी अनुभव होता कि हम संकल्प करते हैं उनसे मिलना है, इनको बुलाना है, और कुछ प्रोग्राम ऐसा बन जाता, उनकी ओर से ही बुलावा आ जाता कि फलानी जगह प्रोग्राम है, उनके साथ में आपको बैठना है, उनके साथ में आपको लेक्चर लेना है, उनकी ओर से। या तो फिर उनका फ़ोन आ जाता कि हम आ रहे हैं, बहुत दिन हो गए मिलने, या कोई दूसरा व्यक्ति फ़ोन करता कि फलाने स्थान पर नए ऑफिसर आए हैं, आपको मिलने जाना है क्या उनसे।
तो इस प्रकार मैंने देखा जो हम संकल्प करते हैं अमृत वेले, और बाबा किसी न किसी प्रकार से उस संकल्प को पूरा कर देता है। और अमृत वेला अगर हमारा थोड़ा भी लूज हुआ तो हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है छोटी छोटी बातों के लिए, सेवाओं के लिए। तो इसलिए इस ब्राह्मण जीवन के अंदर अमृत वेला हमें विशेष वरदानी मूर्त बनकर बाबा से वरदान लेना है और वरदानों के आधार पर अपने जीवन को चलाना है। आज मानव जीवन के अंदर हर आयु वर्ग के अंदर में तनाव और समस्याएं इतनी बढ़ रही हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, हर एक के सामने नई नई चुनौतियां हैं। और उन चुनौतियों का, उन समस्याओं का कारण जहाँ तक मैं समझती हूँ नैतिक मूल्यों की कमी है और जीवन के अंदर में जो नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, ये कारण कुछ देखने में नज़र आता है। तो आज आवश्यकता है, हम जहाँ और बातों के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, साधनों के पीछे हम भाग रहे हैं, सुविधाओं के पीछे हम भाग रहे हैं, जितना हम साधनों के पीछे भागते जाते हैं, साधन तो इकट्ठे हो जाते लेकिन जीवन की खुशी दूर हो जाती है। तो इसलिए मेरा यही अनुरोध है, साधनों के पीछे भागने के साथ साथ कुछ पल अपने अंदर झांक कर देखें और अपने अंतर जगत में जाएं और हमारे अंदर में अनेक गुण और शक्तियां छिपी हुई हैं, उन गुणों को हम बाहर लाएं, उन शक्तियों को हम बाहर लाएं, सकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान दे दें और कुछ पल आध्यात्मिक चिंतन के लिए हम लगाएं। मैं कौन हूँ और इस धरती पर मैं क्यों आई हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये 3 प्रश्न अपने आप से हम पूछें तो अपना सत्य परिचय मिलेगा, अपने गुणों और शक्तियों को हम पहचानेंगे और आध्यात्मिकता के द्वारा अपने सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ेंगे तो जीवन में सच्ची खुशी की प्राप्ति होगी और हमारा जीवन सकारात्मक बनता जाएगा और सुख शांति की मंजिल को हम प्राप्त कर लेंगे। उनका मुरली क्लास कराने का तरीका मुझे बहुत ही रोचक और अनूठा लगता है। महीन से महीन बातें ज्ञान की वह समझकर, स्वयं में धारण कर कर और एकदम डिटेल में सबको समझाती है। जैसे कि एक जुलाहा छोटी सी रुई को काट काट कर, पींच कर खूब बड़ा और हल्का कर देता है, उसी तरह बाबा के ज्ञान को, सार को, उनके इशारों को एकदम डिटेल करके, सिंपल करके सब भाई बहनों को समझाना उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। दीदी गुणों की खान है, कोई भी बात हो दीदी हमेशा बोलती है हो जाएगा, चिंता ना करो। और दीदी के चेहरे में, आँखों में हर आत्मा के लिए दुआएं ही दुआएं बरसती हैं। और मैं जब सन 2000 में काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था, कारण था मेरे को सर्विसेज में ऊपर नीचे हो रहा था, तो दीदी ने बहुत प्यार से उस समय मुझे समझाया कि ये सब चीज़ें तो आती रहती हैं, जाती रहेंगी, लेकिन आपको अपनी बुद्धि को बहुत शांत रखना है, बहुत अच्छा काम रखना है, जिससे आपके डिसीजंस बहुत अच्छे हों और आप सबके अपने साथ सबका भी अच्छे से कल्याण हो सके। तो मैं दीदी से यही सीखा कि ऐसे समय में, जिस समय बुद्धि में बहुत उथल पुथल चल रही होती है, उस समय अपने आप को कैसे शांत रखना है और शीतल रखना है, जिससे हमारे द्वारा दूसरों का भी कल्याण होता रहे।